गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं सबसे पहले आज जाऊंगा कृष्ण जन्मभूमि, वहां का दर्शन कराऊंगा। उसके बाद निकलूंगा बरसाना के लिए। फिर उसके बाद जाऊंगा नंदगांव। और उसके बाद कवर करेंगे पूरा गोवर्धन पर्वत। तो बने रहिए वीडियो के अंदर में, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और सारी जगह मेरे साथ घूमें आप, पूरा जन्माष्टमी मथुरा में। तो गाइज़, ये रास्ता जो है वो परिक्रमा स्थल है कृष्ण जन्मभूमि का। और ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक कम मिलेगा। और इस समय बज रहा है सुबह के 7। तो अर्ली मॉर्निंग में होता क्या है कि अर्ली मॉर्निंग में जाने से आपको कृष्ण जन्मभूमि में थोड़ी भीड़ कम मिलेगी और आपको दर्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको कृष्ण जन्मभूमि का। ये रास्ता कृष्ण जन्मभूमि को जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है जन्माष्टमी मनाने की। तो बस जल्द थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा कृष्ण जन्मभूमि में। गाइस, सामने जो देख रहे हैं ये है पोतरा कुंड। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी जब रात में 12 बजे जन्म लिए थे तो माता देवकी ने अपना वस्त्र यहीं पे धोया था। और इस कुंड की मान्यता है कि ये लगभग हज़ारों साल पुराना है। और यहाँ पे पानी का कोई अपना स्रोत नहीं है, तो इसमें पानी नीचे से भरा जाता है। गाइस, ये है कृष्ण जन्मभूमि और मैं पहुँच आया यहाँ पे। यहाँ पे कैमरा और सब कुछ अलाउ नहीं है। तो गाइस, सामने देख रहे हैं ये है कृष्ण जन्मभूमि। और यहाँ पे ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा टाइट है। और अंदर में कैमरा, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। तो अंदर का वीडियो शूट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने के बाद थोड़ा अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा। और ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिर की जो टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से रात के 9 बजे तक है। तो गाइज़, अंदर जाने के बाद मुझे दर्शन मिल गया। सुबह आने का फ़ायदा यही रहता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको दर्शन बहुत आराम से मिलेगा और कोई किसी तरह का रश नहीं मिलेगा। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक साइड में बाबरी मस्जिद और एक साइड में कृष्ण जन्मभूमि दिखाई देगा। और अंदर वो आज भी जेल उपस्थित है जिसमें श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। और आपको अंदर जाने पे एक बड़ा सा मंदिर मिलेगा जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो डांस कर रही थी। और अंदर जाने में ऐसी भक्ति भावनाएं आने लगी कि आपको झूमने का मन करने लगेगा। और इसको बयां करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंदर कह सकते हैं कि आपको एक अलग सा वाइब मिलेगा। तो अब चलते हैं इसके आगे आपको बरसाना घुमाने के लिए। और चलते हैं बरसाना, आपको दिखाते हैं जहाँ पे श्री राधा जी का जन्म हुआ था। और राधा जी वहाँ से वृंदावन जाया करती थी अपने गायों को चराने के लिए। तो चलते हैं थोड़ी देर में बरसाना में। जो सामने देख रहे हैं ये है चेतक एकेडमी, जहाँ पे बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं आर्मी और बाकी फोर्सेस की तैयारी के लिए, जहाँ फिजिकल की तैयारी की रही जाती है। गाइस, सामने देख रहे हैं ये है गौ रक्षा का टीम। और कहते हैं कि यदि गाय को किसी तरह की परेशानी होती या गाय को कभी परेशान कोई करता है तो इस फरसा वाली टीम जाके उसकी रक्षा करती है। चलिए गाइज, आपको पूरे मथुरा की कहानी सुनाते हैं कि किस चीज़ों की कहाँ और कैसे मान्यता है। जन्म हुआ मथुरा जेल में, जहाँ आप गए थे जन्म। हाँ। वहाँ से फिर आप गोकुल गए, वो तो आपने यमुना जी क्रॉस करी थी। हाँ। तो यमुना जी क्रॉस करके वो पहुँचे आपके गोकुल। गोकुल नंद बाबा के घर, वासुदेव जी नंद बाबा के घर उनको छोड़े आए कान्हा जी को, और वहाँ से योग माया जी को ले आए। ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे रहे वो 11 साल 56 दिन, जहाँ पे कि मतलब काफ़ी राक्षस आने लग गए, मारने की कोशिश करने लग गए। उतना बदी वही हुआ। तो नंद बाबा को डर लगा कि ऐसा ना हो कोई राक्षस आके मेरे बेटे को कोई हानि दे। उनकी नज़र में तो बच्चा ही है, भगवान तो है ही नहीं। तो उन्होंने फिर एक किला है शिव जी का टीला, इसलिए उन्होंने शिव जी के टीले के ऊपर उन्होंने अपना घर बना। मैंने कोई राक्षस आया तो पत्थर का बन जाए, कोई डर नहीं है। फिर उसके बगल में भैया अपना पड़ता है बरसाना। जब वो थोड़े से जवान हुए तो वो बरसाना आने लगते। बरसाना में उन्होंने वो किया, गाय चराने आते थे, वहीं पर राधा जी में। अब उसके बाद इंद्रदेव ने उन्होंने बोला, कृष्ण जी ने, लोग बहुत पूजा पाठ करते थे इंद्रदेव की। उन्होंने बोला कि तुम इतनी पूजा पाठ इंद्रदेव की क्यों करते हो, जब इनकी ड्यूटी है कि बारिश होनी है, कब धूप आनी है, तो फिर आप उनकी स्पेशली पूजा क्यों करो।
तब इंद्रदेव गुस्सा हुए, फिर बाढ़ आई, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। और जो परिक्रमा में आपका राधा कुंड, कुसुम कुंड और दान घाटी वाले जो आते हैं, वो वही जगह है जहाँ पे राधा जी नहाई थी या फिर अपने जो सब कुछ रहा था, वो जो जाता है बता परिक्रमा में। ठीक है, उसके बाद में फिर वो आए और उन्होंने कंस को मारा। यहाँ से आने के बाद कंस को मारने के बाद में जेल में जो औरतें बंद थी वो छूटी, तो उन्होंने बोला कि अब हम जाए कहाँ, हम घर तो जा नहीं सकते, इस लायक है नहीं कि जेल में बंद रहे इस तरह से। तब भैया वहाँ से उनको सबको छुड़ाया, उन्होंने बोला तो मेरी गोपियाँ बन जाओ, मेरी फ्रेंड बन जाओ। तब निधि वन ने रासलीला रची। निधि वन में रासलीला रचने के बाद में वो वहीं रह गई सब, जो आज तुलसी के पेड़ है निधि वन। और अंधेरा होने के बाद में वहाँ कोई नहीं जाता, बकायदा पुलिस वाले बैठते हैं, लॉक लगते हैं। फिर यहाँ से कृष्ण जी का सब यहाँ का अपना हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो यहाँ से जा रहे थे द्वारका। तो दादा जी ने उनसे बोला तुम जा रहे हो, मैं क्या करूँगी, मुझे तो अपने साथ लेके चलो। तो उन्होंने बोला कि मुड़ के देखो पीछे, तो वो आधे कृष्ण थे और आधे राधा जी। अच्छा, उन्होंने बोला कि मैं तो ले चलूँगा, शादी करता तो शादी कर कैसे सकता हूँ, तुम और मैं तो एक ही, शादी जो होती है 2 चश्मा होती है, अब शादी कैसे कर सकते, पर आप मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं आऊँगा। तो एक चंद्रावली नाम से मंदिर है मथुरा में, वहाँ पे एक पत्थर है, उस पत्थर में समा गई थी, और उसके ऊपर जैसे आप छत करते हैं, शेड लगाते हैं, उसका आज तक कोई शेड बनवा नहीं पाया। जिसने शेड बनवाया रात को सपना आता है, टूटा हुआ रहता है, तो अपने भी शेड तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो सड़क की तरफ देख लिए कभी लौट के आएंगे। जो बोला जाता है कल की अवतार और ये सब होगा, वो सब वही है, घोर कलयुग होगा। अच्छा, अब यहाँ की मान्यता इसलिए क्यों है ज़्यादा, जब द्वारका गए, द्वारका में जाके उन्होंने यहाँ पे तो हमको हमेशा एक चीज़ बताऊँ, दोपहर में 12 से 4 मंदिर बंद क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको बाल रूप में देखा गया। बच्चे तो थे यहाँ पे, भाई बच्चा सुबह उठता है, खाना खाता है, दूध पीता है, फिर थोड़ा बहुत खेलता है, दोपहर में सो जाता है, फिर 4 बजे उठेगा शाम को, फिर अपना रहता है, फिर सो जाता है, वही वाला हिसाब किताब है। यहाँ से जब द्वारका गए, तो द्वारका में आपको पता ही महाभारत वगैरह हुई थी, ठीक है नहीं। उसके बाद में जो कौरव के जो 100 लड़के थे, उन्होंने उनको बड़ा गर्व था कि मेरे 100 हैं, पांडव कुल 5 हैं। तो महाभारत हुई, सारे कौरव मारे गए। मारने के बाद में फिर उनकी जो माँ थी कौरवों की, उन्होंने उनसे बोला कि अगर कृष्ण तुम चाहते तो ये लड़ाई रुक सकती थी और मेरा वंश चल सकता। तो उन्होंने शाप दिया था जैसे मेरा वंश डूबा है ऐसे ही तुम्हारा डूबेगा। अच्छा, तो इसलिए द्वारका नगरी जो पूरी आपने देखो, पूरी जो समुद्र में डूब, ये है पूरी कहानी ये है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं कीर्ति मंदिर, और इसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं राधा मंदिर। तो सबसे पहले चलिए कीर्ति मंदिर दिखाते हैं कैसा है। तो गाइस ये है कीर्ति मंदिर, जो कि राधा जी के माता जी का घर, और ये मंदिर देख सकते हैं है कीर्ति मंदिर। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मंदिर है। ये प्रेम मंदिर जो कल आपको दिखाए थे वो वाइट मार्बल से बना था, और ये यहाँ पे रेड मार्बल से बना हुआ है। और बाकी ये जो मंदिर है वो राधा जी के माता जी का मंदिर है। तो चलिए आपको मंदिर घुमाते हैं, कितना प्यारा मंदिर है, और उसका लोकेशन देखिए कितना प्यारा है। गाइस इस मंदिर में भी कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किलों से मैं कैमरा लेकर आया हूँ। चलिए आपको अंदर का दर्शन कर लिए भाई, कर लिए। वो सामने दिखाई दे रहा है राधा रानी का घर, वहाँ पे उधर पहाड़ पे। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं बरसाना राधा जी के घर पे। तो चलिए राधा जी का घर दिखाते हैं आपको। गाइस यहाँ पे ऊपर मंदिर जाने के लिए लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़ के भी जा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा रास्ता है जो राधा रानी के घर जाने का, वो है बाइक। आप यहाँ से 50 रुपये का बाइक हायर कर सकते हैं, ऊपर चले जाके आप दर्शन करके फिर वापस आ सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग रास्ता ले लिए हैं बाइक से,
जाने के लिए ऊपर। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं राधा रानी के आवास पे, घर पे मतलब। बाइक से ट्रैवल करके आए, पतला पतला सा रास्ता था, लेकिन ये कि तुरंत हम लोग आ गए। अब यहाँ से पूरा बरसाना जो है वो पूरा साफ दिखाई देता है। राजस्थान बरसाना। तो गाइस ये जब नीचे रहते हैं तो ये नीचे का हिस्सा जो है यूपी में आता है, और ये ऊपर का हिस्सा जो है वो राजस्थान में आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर जितनी भी जगह पे है वो राजस्थान सरकार लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं कि जितना ऊपर का स्थान है वो राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, और नीचे के स्थान जितना भी है वो यूपी के सरकार का है। ये देख सकते हैं आप, ये उनका घर पुराना। गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बांधने वाला खूंटा भी है इस उनके घर पे। यहाँ पे जो है गाय बांधी जाया करती थी, गाय बांधा जाता था, क्योंकि यहाँ पे गौ सेवा का जो आनंद है वो लोग उठाते थे। ये है राजा रानी का घर। गाय से कुछ तो है, तो चित्र बना के आए हम लोग कि ना कैसे वैसे दुल्हन की जाती है। तो गाइज़ ये पूरा जो घर है वो राधा रानी जी का है। अगर यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है जब और ये वो स्थान है जहाँ पे वो बचपन में खेला करती थी। ये वो स्थान है जहाँ पे बचपन में खेला करती थी, और ये गलियाँ थी जिसमें से वो छुप छुप के छुपा छुपाई खेलती थी। ये वो रास्ता था जिसमें से वो जाया करती थी। चलिए उस रास्ते पे चल के चलते हैं हम लोग। देखते हैं गाइस। और ये ढेर सारे उनके पास अगल बगल कमरे थे जहाँ पे वो रहा करती थी। कभी कोई ये इनका श्रृंगार वाला रूम था। मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी। गाइस ये वाला हिस्सा जो है वो बरसाना राधा जी का मंदिर जो है वो यूपी का है, और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ये है राजस्थान का। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं नंदगांव, जहां पे नंद बाबा रहा करते थे। और ये घर जो है थोड़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ लगभग 150 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास में है। यहाँ या तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं या बाइक हायर कर सकते हैं। बाइक का चार्ज आपको पहले भी बताया था कि बरसाना में की तरह यहाँ पे भी 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है, जो कि 10 मिनट के अंदर में आपको ऊपर पहुँचा देंगे, ऊपर नंदगांव में पहुँचा देंगे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं चढ़ के चलता हूँ सीढ़ियों से। तो चलिए आपको ऊपर के नंदगांव घुमाते हैं। तो गाइस लगभग 100-150 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे ऊपर जाने का नंदगांव में। तो गाइस ये पतली पतली गलियाँ हैं नंदगांव में। गाइस 10 मिनट की चढ़ाई के बाद मैं पहुंच गया नंदगांव में। ये सामने जो देख रहे हैं ये नंदगांव है, और ये पूरा घर जो है नंद बाबा का है। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी का एक मंदिर है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। लेकिन जब भी आप मथुरा आएंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी मंदिर हैं वो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 6:30-7 बजे तक खुलेगा। गाइस
इस समय ऊपर आया हूँ जहाँ से नंदगांव बहुत प्यारा दिख रहा है और मतलब मनमोहक दृश्य दिख रहा है। तो चलिए गाइज, आप नंदगांव घूमने के बाद अब हम लोग चलते हैं गोवर्धन पर्वत देखने के लिए। ये वही पर्वत है जिसको श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी काली उंगली पे उठाया था। तो चलिए वो पर्वत देखते हैं और उसके बाद शाम के टाइम पे आपको विश्राम घाट और बाकी जो मंदिर बचे हुए हैं, द्वारिकाधीश, ये सारी मंदिरें आपको शाम को घुमाते हैं। तो जल्द ही हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे गोवर्धन पर्वत पे। सामने देख रहे हैं वो है धानघाटी मंदिर। इस समय हम लोग हैं गोवर्धन में। दोनों चलते जाते हम थक गए हैं। तो गाइस यहाँ से ही परिक्रमा होता है जो कि 21 किलोमीटर का परिक्रमा है और ये परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर का होता है और जो कि आप कार से या नहीं कर सकते, जो पैदल या तो ई रिक्शा के थ्रू ही कर सकते हैं। तो गाइस जो सामने देख रहे हैं ये है धानघाटी मंदिर। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत का पत्थर लाके रखा गया है जिसकी पूजा की जाती है। तो चलिए आपको अंदर का मंदिर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा कितना भव्य और कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे चढ़ता है दूध और फूल और ये, और हम लोग आगे जा रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। और पेड़ा, हम लोगों ने पेड़ा भी लिया है। चलो आराम से आराम से। ये है परिक्रमा स्थल जहाँ से बड़ी परिक्रमा की जाती है। ये लगभग 21 किलोमीटर का परिक्रमा है और आप देख सकते हैं कि सामने परिक्रमा कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरीका है परिक्रमा करने का, या तो आप पैदल जाएं या आप यहाँ ऑटो से भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी 21 किलोमीटर का परिक्रमा तो मैं ऑटो से करूँगा। तो चलिए आपको गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा ऑटो से करके दिखाते हैं। जय राधे राधे। गिरिराज जी आनंद करें, ऐसे ही आते रहो और गिरिराज जी बुलाते रहे, परिवार मस्त रहे, आनंद करें। राधे राधे। यहाँ मान्यता है कि आप किसी मंदिर में दान पुण्य से अच्छा है कि इस परिक्रमा स्थल पर 7 बार झाड़ू लगाएं जिससे कि आपका परिक्रमा पूरा हो। तो चलिए मैं भी अपना परिक्रमा पूरा करता हूँ और यहाँ पे पुण्य का कार्य करता हूँ। तो गाइस ये है लगभग 21 किलोमीटर का परिक्रमा। तब हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा पे और आपको गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं और बाकी 4 मंदिर और है वो भी दिखाते हैं। चलो, ये वही पर्वत है गिरिराज, जिसको गिरिराज बोलते हैं पत्थर बोलने से टाइम को बुरा लगता है। तो ये वही पर्वत है जिसको श्री कृष्ण जी अपनी काली उंगली पे उठाए थे। चलिए दिखाई देता है कि क्या होगा। ये परिक्रमा होता है 21 किलोमीटर का। अच्छा, जो पैदल परिक्रमा करें वो 6-7 घंटे का सफर टाइम लगता है ना। हाँ पर्वत देखो वो तो कितना दूर है। हाँ वहाँ से बहुत नज़दीक था। ये कृष्ण जी के मित्र का मंदिर है। गाइस ये वो जगह है जहाँ से कृष्ण जी ने अपनी काली उंगली पे पर्वत को उठाया था। नहीं जाएंगे, चलेंगे। गाइस हम लोग अभी 12 किलोमीटर का परिक्रमा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं 9 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, तो वहाँ जा रहे हैं। गौशाला है जहाँ पे गायों का सेवा किया जाता है। गाइस मन में बारिश होने लगा। सरोवर है। चलो भाई। तो गाइस यहाँ के बाद हम लोग निकल रहे हैं द्वारिकाधीश, फिर वहाँ से जाएंगे विश्राम घाट। विश्राम घाट पे ही श्री कृष्ण जी आके आराम किए थे और उसके बाद आपको यमुना आरती दिखाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं विश्राम घाट में। तो गाइस सामने देख रहे हैं ये है द्वारिकाधीश मंदिर। चलिए आपको द्वारिकाधीश मंदिर का दर्शन कराते हैं, फिर आगे चलते हैं विश्राम घाट।
देख सकते हैं कि शाम के टाइम पे पूरी जन्माष्टमी की सजावट हो गई है। इस समय चारों तरफ दुकानें लग गई हैं। पापा बोलो नहीं, हाँ चलो ठीक है। तो इस समय हम लोग हैं विश्राम घाट में और यहाँ की मार्केट में घूम रहे हैं। प्रख्यात को मज़ा आ रहा है यहाँ पे विश्राम घाट घूमने में। जैसा कि देख सकते हैं कितना सुंदर बाजार सजा हुआ है इस समय। गाइस सामने आ गया है विश्राम घाट। गाइस आप भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है इस समय। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं विश्राम घाट और ये सामने देख रहे हैं यमुना नदी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे आरती देखने को नहीं मिला क्योंकि इस समय बहुत लेट हो गया था रश की वजह से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बोलो राधे राधे।